प्रमुख स्वामी महाराज का जो जीवन और कार्य था उसको एक भक्ति अंजलि देने के लिए पूरा माहौल खड़ा किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 50,000 भक्त इस उत्सव को मनाने के लिए अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर एकत्रित हुए हैं। आपने जैसे बात बताई कि विश्व में कहीं भी आपदा आई हो, जैसे भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो या फिर सुनामी आया हो, सभी जगह पर प्रमुख स्वामी महाराज ने इस संस्था के द्वारा मदद का हाथ लंबाया है। अहमदाबाद का साबरमती तट यानी साबरमती रिवर फ्रंट आज एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बन रहा है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी की जो नियुक्ति हुई थी प्रमुख के तौर पर, उसके 75वें साल का अमृत महोत्सव यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा जो सत्संगी हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। प्रमुख स्वामी के जीवन से कई लाखों लोग वर्षों तक प्रेरित हुए हैं और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जिस प्रकार से जो संप्रदाय है उसकी जो फिलॉसफी को उन्होंने पूरे विश्व में पहुंचाया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट पर एक भव्य आयोजन किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस रिवर फ्रंट पे यहाँ आपको ये फ्लोट्स घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ अगर हम नजर घुमाएं तो प्रमुख स्वामी के जीवन से करीब ऐसे 75 फ्लोट बनाए हुए हैं, जिससे आप अलग अलग जो उनके गुण थे उसको सीख सकते हैं। संस्कृति प्रेम, आस्तिकता, यहाँ अगर आप घुमा करके देखें तो ये फ्लोट जो है प्रतिबद्धता, ओजस्विता, ध्यान और ज्ञान, इस प्रकार से कई ऐसे जो गुण हैं प्रमुख स्वामी के, तो इन 75 सालों में जो 75 गुण हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ये फ्लोट जो हैं यहाँ पे आपको साबरमती नदी में तैरते हुए मिलेंगे। दिन का सीन है और रात में आप देखिए अभी जो रोशनी धीरे धीरे हो रही है तो ये पूरे लिटअप हो जाएंगे। हमारे साथ मंगल श्लोक स्वामी है, थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालने के लिए इस पर क्या लगता है ये जो नजारा यहाँ क्रिएट किया गया है, शायद इसको देख करके और भी लोग प्रभावित होंगे। हाँ बिल्कुल, प्रमुख स्वामी महाराज का जो जीवन और कार्य था उसको एक भक्ति अंजलि देने के लिए पूरा माहौल खड़ा किया गया है। आज जैसे कि आपने बताया यहाँ पर तकरीबन 50,000 भक्त इस उत्सव को मनाने के लिए अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही यहाँ पर देश विदेश से आए हुए लगभग 400 से 500 संत भी जो अलग अलग मंदिरों में सेवा देते हैं वो भी यहाँ उपस्थित है और साथ ही हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर वो भी बड़ी कक्षा के आज यहाँ पर इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं। खास हम देखें तो शास्त्रों में संत के जो गुण लिखे गए हैं, भागवत में है, रामायण में है, तो जो भी गुण गीता आदि शास्त्रों में भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने वचनों में कहे हैं वो सभी गुण प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में जीकर बताए थे। बड़ी अच्छी तरह से इसको रिफ्लेक्ट किया हुआ है। हाँ, तो ये सभी गुण जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक फ्लोट जा रहा है, सर्वमान्य, कोमलता, संवादिता, तो प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी धर्मों के बीच, सभी जाति बाति के भेद देखे बगैर उनके बीच एक संवादिता का सेतु बनाया हुआ था। उसका भी एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव विश्व कक्षा पर लाखों करोड़ों ने लोगों ने देखा है कि किस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज ने इस छोटी सी संस्था को, जब वे प्रमुख बने थे 1950 की साल में, तब यह संस्था बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बाद 75 वर्ष का उनका जो प्रमुख पद का जो कार्यभार रहा उसके अंदर हमने देखा तो इस संस्था को उन्होंने विश्व कक्षा पर, आज यूनो में भी हमारी संस्था के एक सदस्य एक बैठते हैं। तो ये तो देखिए बात हुई गुणों की, लेकिन प्रमुख स्वामी के कई ऐसे कार्य भी हैं जिनको सालों साल तक लोग याद करेंगे, चाहे फिर वो आपदा का समय हो या फिर समाज में सुधार की बात हो। हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्य तो बहुत ही किए हैं। जैसे कि हम देख सके तो स्वामी जी ने अकेले लगभग 17,000 गांवों शहरों में विचरण किया है और उन गांवों में जाकर उन लोगों के बीच बैठकर उनके प्रश्नों को सुनकर उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर उनको सुलझाया है और साथ ही 7.5 लाख पत्र लिखकर भी लोगों के प्रश्नों को सुलझाया है। और इसके साथ ही हम आपने जैसे बात बताई कि विश्व में कहीं भी आपदा आई हो, जैसे भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो
या फिर सुनामी आया हो, सभी जगह पर प्रमुख शाही महाराज ने इस संस्था के द्वारा मदद का हाथ लंबाया है। और वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में कई वर्षों पूर्व आपको पता होगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर एक भयानक समुद्र तूफान आया था, तब कई गांवों को लेकर स्वामी जी ने उनको नया निर्माण करके दिया। तमिलनाडु में जब सुनामी आया, गुजरात के कच्छ में जब भूकंप आया, तो वहाँ पर भी सबसे पहले मदद का एक संप्रदाय तक सीमित ना रख करके पूरे समाज में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की और इसी वजह से शायद एक सामाजिक रूप ज्यादा देखने को मिला। आपने सही बात बताई। आज प्रमुख शाही महाराज भले ही इस संस्था के प्रमुख थे, लेकिन उनका जो कार्य है वो न केवल इस बीएपीएस संस्था या संप्रदाय तक सीमित रहा, परंतु विश्व में सभी लोगों तक, फिर वो अफ्रीका के लोग हो, अमेरिका के लोग हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, अथवा किसी भी जाति या पाति के हो, पर प्रमुख शाही महाराज ने सभी लोगों तक पहुंचकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल, और इसी का रिफ्लेक्शन आज यहाँ इस महोत्सव में भी देख रहे हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं एक भव्य नज़ारा यहाँ साबरमती के तट पर क्रिएट किया गया है, जो कि अगले 3 दिनों तक बताया गया है कि इसी तरह से ये फ्लोट जो हैं ये इस साबरमती नदी के जो सरदार ब्रिज और एल्स ब्रिज के बीच में फ्लोट करेंगे। यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं वो इसे देखते हुए जाएंगे। प्रमुख स्वामी के जीवन से कई लोगों ने प्रेरणा ली है और इन फ्लोट्स को देख करके और भी प्रेरित होंगे। उनसे आपको बता दें, साबरमती नदी के साथ भी उनका एक विशेष जो है जुड़ाव रहा। यहाँ जो रिवर फ्रंट पे रोड बनी है उसका नाम भी प्रमुख स्वामी के नाम पर रखा गया है। और इस नदी में आज जो हम ये नर्मदा का पानी देख रहे हैं, जब ये फ्लो हुआ था पहली बार करीब 2002 के बाद, तो उसमें उसका सबसे पहले जो स्वागत किया गया था वो भी प्रमुख स्वामी के द्वारा किया गया था। इसलिए एक विशेष कनेक्शन भी है और उसी का एक रिफ्लेक्शन जो है आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में अहमदाबाद और पूरे विश्व के लोगों के लिए यादगार बन जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।